वो बस आसपास के नज़ारे का बस लुफ्त उठा रही थी। उसने देखा, उसने सुना कि यहाँ पे सिर्फ ना नेचर की आवाज आ रही थी। लेकिन बिली को थोड़ा सा तो डिफरेंट लग रहा था उसके पिता को कि यहाँ पे सिर्फ यही चीज आवाज नहीं आ रही, कुछ और भी आवाज आ रही है, और वो आवाज ना अभी धीरे धीरे करके नजदीक आ रही है उनके। एंड उसके बाद जो नोआ थी, माइली की बहन, उसने कहा कि पिताजी क्या आपने ये देखा? फिर उसके पिता ने ऐसा पीछे मुड़ के देखा थोड़ा सा, एंड उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की लंबी शैडो, लंबे लंबे हाथ वाली। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। साल 2013 में माइली साइरस, जो कि अमेरिका की एक बहुत फेमस सिंगर है, वो एल नाम के एक मैगजीन में अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी। सारी बातें नॉर्मल चल रही थी, वो अपने लाइफ के बारे में बता रही थी, सब चीजें एकदम इंटरेस्टिंग थी, सब चीजें सही थी। लेकिन जब अचानक से रिपोर्टर ने उनसे एक बात पूछी कि आपके लाइफ में कभी भी कोई पैरानॉर्मल घटना, कभी भी कोई भूतिया घटना घटी है? इस क्वेश्चन से पहले माइली साइरस एकदम नॉर्मल थी, लेकिन ये क्वेश्चन सुनते ही वो एकदम सुन पड़ चुकी थी, एकदम नम हो गई थी। फिर जब इंटरव्यू ने दोबारा ये वाली बात पूछी, फिर माइली ने कहा कि हाँ, मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है। एंड जब इंटरव्यूअर ने माइली साइरस के चेहरे का रिएक्शन देखा तो उनको एक चीज एकदम साफ साफ क्लियर हो गई थी कि अगर माइली के चेहरे का रिएक्शन ही ये है, तो आगे जो ये कहानी सुनाने वाली है वो इससे भी कई गुना ज्यादा खौफनाक होने वाली है। गाइस, शायद से इस बात से आप भी रिलेट करोगे कि हमारी जिंदगी में कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि कभी अगर हम उसके बारे में सोचते भी है, फ्लैशबैक भी आता है, तो भी हम लोग कांप उठते हैं, हम उसके बारे में बात ही नहीं करना पसंद करते, हमारे चेहरे का रंग उतर जाता है। एंड शायद से इसी चीज से माइली भी उस वक्त रिलेट कर रही थी। आगे इस इंटरव्यू में माइली ने कंप्लीटली क्लियर किया कि हाँ, उनके साथ एक ऐसा दर्दनाक, ऐसा खौफनाक घटना हुआ है, उनके साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसे वो जिंदगी भर तक नहीं भुला पाएंगे। एंड उन्होंने कहा था कि ये जो कहानी है वो तकरीबन 1-2 साल पुरानी है, मतलब कुछ साल 2012 की बात हो रही है यहाँ पे। एंड गाइस, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे ये कहानी माइली साइरस के साथ जिंदगी भर तक के लिए जुड़ चुकी है, आई गेस ये वाली कहानी सुनने के बाद आप भी इसे कभी जिंदगी भर भुला नहीं पाओगे, क्योंकि ये कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक है। माइली साइरस ये घटना होने से पहले कभी भी भूत प्रेत पैरानॉर्मल दुनिया में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी, बात भी करना नहीं पसंद करती थी। लेकिन आज के समय में माइली ये सब पर बिलीव करती है, क्योंकि उनके साथ ये घटना घटी है। जैसे कि माइली ने कहा कि ये जो कहानी थी ये साल 2012 की है। एंड उन्होंने एक बात वहां पे कही थी कि उन्होंने वो जो घर था, लंदन वाला घर जहाँ पे ये सारी घटनाएं घटी थी, वो उन्होंने साल 2009 में खरीदा था। एंड साल 2009 से लेकर माइली ही उस कमरे में, उस पूरे घर में अकेले रहती थी, उनके सिवाय कोई भी नहीं आता जाता था वहां पे। लेकिन साल 2012 में उनकी छोटी बहन आ गई थी उसी शहर में, एंड उनका कहना था कि उनको भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना है उनकी बड़ी बहन के साथ, तो फिर वो भी आ गई थी टोटली वहां पे रहने के लिए, काफी समय तक रही थी। गाइस, साल 2012 में माइली साइरस की 2 मूवीज निकल चुकी थी, उसका स्केड्यूल एकदम टाइट हो चुका था, लाइक मूवी के प्रमोशंस चल रहे थे, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बातें चल रही थी, वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, उसके लिए खुद के लिए टाइम नहीं था। एंड इसी कुछ रीजंस की वजह से वो अपनी छोटी बहन को भी वक्त नहीं दे पा रही थी। तो फिर उसकी जो बहन थी वो ही आ गई वहां पे शहर में कि चलो अगर वो बिजी है तो मैं ही चले जाती हूँ उसके पास, और उसी रीजंस के वजह से वो माइली के उस घर में चले गई, लंदन वाले घर में। और जैसे माइली की बहन ने उस अपार्टमेंट में अपना कदम रखा, उसको बहुत अजीब सी एक वाइब आने लग गई कि ये कुछ तो अलग है इस घर में, नॉर्मल घर जैसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल घर से बहुत ज्यादा अलग है। फिर माइली साइरस ने अपनी बहन को कहा कि अभी तो ट्रैवलिंग करके आई है, तेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, शायद से मोशन सिकनेस हुआ रहेगा गाड़ी में, इसलिए तुझे ये सब कुछ महसूस हो रहा है, तो ऊपर जा और ऊपर जाके फ्रेशन अप हो जा। माइली की बात सुनकर वो उसकी बहन ऊपर चले गई नहाने के लिए। एंड मीनवाइल जब तक उसकी बहन नहा रही थी, माइली भी अपने मूवी के प्रमोशंस में लग गई थी, मतलब जो भी काम था पेंडिंग वो उसको क्लियर कर रही थी। माइली के दिमाग में तो यही चल रहा था कि अभी कुछ देर बाद उसकी बहन नीचे आ जाएगी और वो लोग लाइक एज सून एज पॉसिबल डिनर करने के लिए बाहर चले जाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा समय हो गया, माइली भी अपने काम में लगी हुई थी, उसके शायद से दिमाग से हट गया रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय बीत गया था, लेकिन उसकी बहन अभी भी नीचे नहीं आई थी। एंड ऑल ऑफ अ सडन माइली को एक जोर की आवाज आई किसी लड़की की ऊपर से, वो भागते हुए ऊपर गई। एंड उसे ये भी आवाज आई थी कि कोई तो बाथरूम के फ्लोर पे गिरा है। यस, वो भागते हुए गई वहां पे एंड वो दरवाजे को जोर जोर के पीटने लग गई थी, धक्का मारने लग गई थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। एट दी एंड थोड़ा और उसने कोशिश करी एंड दरवाजा फाइनली खुला। एंड दरवाजा जैसे ही खुला, अंदर से बहुत ज्यादा धुआं आया बाहर। माइली खांसने लग गई थी, फॉग था अंदर, सिर्फ स्मोक और कुछ भी नहीं। बट फाइनली थोड़ा सा स्मोक, स्टीम वगैरह सब कुछ जब हट गया था, तो माइली ने देखा कि
उस बाथरूम के फर्श के ऊपर उसकी छोटी बहन लेटी हुई है। पूरी लाल हो चुकी थी उसकी बहन, फुल रेड, बर्न मार्क्स थे हर जगह पे। और थोड़ा सा फोकस करने के बाद पता चला कि वो पूरे बॉडी के ऊपर ही बर्न मार्क्स है। थोड़ा सा होश लाया उसकी बहन को, नहीं आ रही थी वो होश में। थोड़ा और कोशिश करने के बाद वो होश में आए। उसकी बहन को थोड़ा सा लाइक ऐसा सेफ महसूस होने लगा कि यस नाउ आई एम सेफ। माइली ने फिर उससे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। फिर उसकी बहन ने जो बातें बताई वो आज तक कभी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। इट्स अ मिस्ट्री। फिर जैसे ही माइली की बहन थोड़ा होश में आई, उसने माइली को कहा कि मुझे बहुत करेक्टली याद है जब मैं नहाने आई थी तो मैंने जो पानी का टैप था उसको कोल्ड के तरफ से रखा हुआ था। मुझे कोल्ड शावर ही लेना था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, मुझे रिलैक्स होना था। लेकिन मुझे अभी भी याद है कि मैं जैसी थोड़ी देर वहीं पे ऐसे अकेली खड़ी थी, मैंने अपने आप देखा कि वो जो वॉल था वो अपने आप गर्म पानी की तरफ मुड़ गया था। पानी धीरे ही धीरे करके गर्म होने लगा। अब वो इतना गर्म हो चुका था कि मेरी बॉडी जलने लग गई थी, मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंच रही थी, बर्न मार्क्स आने लग गए थे, मेरे हाथ पैर हिल ही नहीं पा रहे थे, मैं उस टैप तक पहुंच ही नहीं पा रही थी कि मैं उसको चेंज कर सकूं। मैं एकदम सुन पड़ चुकी थी उस वक्त। मेरा बॉडी इतना ज्यादा जल गया था कि मेरे मुंह से फाइनली एक चीख निकली और उसके बाद मैं जमीन पे गिर गई क्योंकि मेरी बॉडी इतनी जल चुकी थी कि अब मेरे हाथ पैर ही नहीं हिल रहे थे। फिर जब ये सारी बातें उसकी छोटी बहन ने माइली को बताई तो माइली को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन महसूस हुआ क्योंकि वो उस घर में पिछले 3 साल से रह रही थी, साल 2009 से रह रही थी एंड उसके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं था। फिर उस घर में अचानक से ऐसी चीजें कैसे हो सकती है? ये सब बातें जब माइली की बहन ने माइली को बताई तो माइली के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, लेकिन सारे सवालों को छोड़कर माइली ने पहले उसकी बहन को संभाला। लेकिन ये सब चीजों के अलावा माइली ये नहीं जानती थी कि अभी अगली बारी माइली की ही है, क्योंकि उस घर में जो भी एंटिटी है वो माइली और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चाहता था। अभी आप सामने सामने देख सकते हो कि माइली की बहन जस्ट अभी घर पे आई है एंड इस एंटिटी ने उसी पे हमला कर दिया। ये सारे हादसों को होकर कुछ 1-2 दिन बीत गया था। अब आज के दिन माइली कुछ आधी रात के समय में अपने शावर में गई हुई थी एंड जब वो नहा रही थी तो अचानक से उसे ना एक बच्चे के हंसने की आवाज आई, लेकिन उसने इग्नोर किया, ठीक है, क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी होता नहीं था। उसको लगा कि उसका एक भ्रम है। वो अपने बाल धो रही थी, वापस से उसे एक बच्चे के हंसने की आवाज आई। वो थोड़ा सा रुक गई। उसने अपने बाथटब का जो पर्दा था उसे थोड़ा सा स्लाइड करके बाहर की तरफ देखा तो बाहर सिर्फ स्टीम दिख रहा था, धुआं दिख रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब उसे बार बार ऐसे ही लग रहा था कि वो एक भ्रम ही है बस। फिर माइली ने शावर लेना कंटिन्यू किया एंड अभी उसकी ना आंखें बंद थी क्योंकि वो अपने फेस को वॉश कर रही थी एंड अचानक से उसको फील हुआ कि उसके बैक पे ना किसी ने तो टैप किया है। उसको बहुत ज्यादा वियर्ड लगा। उसने ऐसा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। पर्दा हटा कर देखा, तब उसने वो खौफनाक मंजर देखा जिसके वजह से शायद से आज भी माइली कभी भी अपनी आंखें नहीं बंद कर पाती होगी। उसने देखा कि उस वॉश बेसिन के ऊपर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है एंड वो हंसते हंसते माइली को नहाते हुए देख रहा है। जैसे ही माइली ने उस बच्चे को देखा, माइली ने जोर का चिल्लाया, बहुत जोर से, लेकिन फिर भी वो बच्चा हिला भी नहीं, सिर्फ हंसता गया और भी ज्यादा हंसने लग गया। फिर जैसे माइली उसको थोड़ा और ज्यादा देखने लग गई थी, वो बच्चे ने भी माइली को एक डेथ स्टेयर दी, जैसे कि माइली के साथ वो अभी कुछ तो कर देगा। माइली ने थोड़ा हिम्मत करके अपने बाथटब से बाहर कदम रखा एंड जैसे ही उस बच्चे ने देखा कि माइली अभी उसके नजदीक आ रही है, वो बच्चा सिंक से उतरा और बाथरूम से बाहर भाग गया। माइली भी उसके बाहर भागने ही लगी थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर गई वो बच्चा गायब हो गया था एंड उसका जो रूम का डोर था वो बंद हो गया था अपने आप। ऐसा लग रहा था कि जस्ट अभी उस रूम से कोई बाहर गया है एंड उसने जानबूझ के उस दरवाजे को बंद किया है। इन दोनों ही इंसिडेंट्स के बाद माइली ने एक डिसीजन लिया कि उसको तुरंत इस घर को खाली करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी गाइस। उसको क्योंकि अभी एक चीज पता चल गई थी ना कि अब वो जिस घर में रह रही है वहां पे वो अकेली नहीं है। वो इंसान वहां पे अकेली है, लेकिन रूह वहां पे और भी है, कोई और भी रह रहा है वहां पे। एक बात बताइए, अगर आप किसी घर में पिछले 5-6 साल से रह रहे हो एंड आपको अचानक से पता चलता है कि आप 4 लोगों के अलावा भी वहां पे कोई और रह रहा है, बस वो जिंदा नहीं है, फिर आपको कैसा लगेगा? लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना माइली के साथ हुई, ये सिर्फ माइली के साथ और उसकी बहन के साथ नहीं हुई। उसी घर में माइली के माँ के साथ भी ये चीज हुई थी। एंड गाइस, माइली के जो उस समय के फियांसे थे लियम हेम्सवर्थ, ये उसके साथ भी हुई थी। एंड माइली ने एक और एक चीज रिवील करी थी कि जब वो उस घर में जस्ट शिफ्ट हुए थे उस समय उनको ना बहुत ज्यादा बुरे सपने आते थे, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू नाइटमेयर्स आते थे उनको, और वो भी जस्ट शिफ्ट होने के बाद से ही। यहीं पे अंदाजा लग जाना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। अगर ऐसी चीजें आपके आसपास होती है तो एक चीज समझ जाओ, यहाँ पे आपके आने से पहले या तो कुछ हुआ है
या तो आपके आने के बाद यहाँ पे कुछ तो होने वाला है। एंड गाइस, ये जो मिली साइरस का जो अपार्टमेंट था उसकी एक कहानी है, उसकी एक बैक स्टोरी है, मैं अभी आपको वो बताना चाहूंगा। ये मिली साइरस का घर होने से पहले एक बेकरी हुआ करता था बहुत समय पहले, एंड उस बेकरी को 2 हस्बैंड एंड वाइफ चलाया करते थे। कुछ रीजंस की वजह से उसकी जो वाइफ थी हस्बैंड की, वो मर गई एंड फिर बिजनेस थोड़ा सा अटपटा चल रहा था, तो जो हस्बैंड को अकेला चलाना पड़ रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनका जो छोटा बेटा था वो भी आ गया संभालने के लिए। एंड जब उसकी वाइफ की शायद से डेथ हुई, उसके बाद हस्बैंड भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, थोड़ी उसकी तबीयत खराब होने लग गई, वो भी मर गया। बचा सिर्फ उसका एक इकलौता बेटा। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ कोई खबर ही नहीं आई। लाइक ऐसा लगा कि एकदम गायब ही हो गया वो बच्चा, कहीं पे भी उसका कोई भी जिक्र नहीं था, कहीं पे भी कोई भी ऐसी खबर बाहर नहीं आई सिवाय एक खबर की। खबर ये था कि इस बेकरी को तोड़कर एक अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, एक घर बनाया जा रहा है, जहाँ का एक अपार्टमेंट माइली साइरस लेगी। एंड गाइस, कहते हैं ना कि आत्माओं का वास सिर्फ वहीं पे रहता है, सिर्फ उन्हीं कुछ कोनों में बसता है जहाँ पे उनका कुछ लगाव हो, जहां से उनका कुछ कनेक्शन हो। माइली के साथ उस घर में क्या हुआ उसके बारे में तो हमको कुछ पता नहीं है, उन्होंने बस ये वाले इंटरव्यू दिया एंड एंड। उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो क्यों हुआ, वो बच्चा कौन था। लेकिन हमें एक चीज तो जरूर पता है कि ये जो कहानी है ये उसी बेकरी से कनेक्टेड है। ये जो कहानी है उसी पुरानी बेकरी के बंद हुए कमरों के अंदर दबी हुई है, वहीं पे छुपी हुई है, जहाँ पे एक जमाने में वो छोटा बच्चा रहा करता था। एंड गाइस, आपको कैसा लगेगा सुनने में कि ये जो हॉन्टेड ये जो किस्सा हुआ है माइली साइरस के साथ, ये सिर्फ साइरस फैमिली के साथ पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी माइली के पिता बिली रे साइरस और उसकी छोटी बहन नोआ साइरस के साथ ये चीज हुई थी। एक बार बाप और बेटी एक ट्रिप में गए हुए थे, नोआ एंड बिली। एंड वो जब जा रहे थे बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था उस समय। वो ना एक काफी जंगल के रास्ते से निकल रहे थे, बहुत ज्यादा सुनसान रास्ता था, कोई भी आसपास दिख नहीं रहा था। नोआ ने खिड़की खोली हुई थी, वो बस आसपास के नजारे का बस लुत्फ उठा रही थी। एज उसने देखा, उसने सुना कि यहाँ पे सिर्फ ना नेचर की आवाज आ रही थी। लेकिन बिली को थोड़ा सा तो डिफरेंट लग रहा था उसके पिता को कि यहाँ पे सिर्फ यही चीज आवाज नहीं आ रही, कुछ और भी आवाज आ रही है, और वो आवाज ना अभी धीरे धीरे करके नजदीक आ रही है उनके। एंड उसके बाद जो नोआ थी माइली की बहन, उसने कहा कि पिताजी क्या आपने ये देखा? फिर उसके पिता ने ऐसा पीछे मुड़ के देखा थोड़ा सा, एंड उसने देखा कि एक ब्लैक कलर की लंबी शैडो, लंबे लंबे हाथ वाली उसकी डॉटर के पास आ रही है, वो भी भागते हुए। जैसे ही बिली ने ये देखा, उसने तेजी से गाड़ी को वहां से बाहर निकाला, कैसे कैसे करके, अदरवाइज पता नहीं उस रात को वहां पे क्या हो जाए। अब गाइस, जिस फैमिली के साथ ऑलरेडी उनके पास्ट टाइम्स में थोड़े बहुत पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं, स्टिल माइली साइरस ये सब में बिलीव नहीं करती थी। ये सुन के मुझे थोड़ा सा तो शॉकिंग लगा। लेकिन जब माइली के साथ ये सारी चीजें घटनाएं होने लगी, तब उनका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा बदल गया था। एंड गाइस, यहाँ पे ना मुझे एक और एक चीज लगती है, जब मैं बहुत सारे पैरानॉर्मल दुनिया के इन्वेस्टिगेटर्स से बात करता हूँ, तो वो ना हमेशा मुझे एक बात कहते हैं कि जब भी कोई मरता है ना, उसको पता नहीं चल पाता है। लाइक जब जिसकी ऑल ऑफ अ सडन डेथ होती है, उसको पता नहीं चल पाता कि वो जिंदा है या मर चुका है। एंड स्पेशली बच्चों के साथ उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता कि इफ दे आर लिविंग और नॉट, वो सिर्फ वो ही करेंगे जो वो जिंदा रहते वक्त करते थे, खेलते थे। जब भी उनको कोई भी एक ऐसा इंसान दिख जाता है जिसके साथ वो अपना बचपना दोहरा सकते हैं या फिर उनके साथ खेल सकते हैं, तो वो वही करते हैं। हमारे लिए ये बस थोड़ा सा खौफनाक हो जाता है, लेकिन उनके लिए ये सब चीजें नॉर्मल है। गाइस, ये वीडियो खत्म होने से पहले, इस वीडियो के अंत से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि जब भी आप किस घर में शिफ्ट होते हो ना, चाहे आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर जस्ट एक आम आदमी, तो हमेशा उस घर की ना बैक स्टोरी जान लो, या फिर ये देखो कि उस घर की कोई बस बैक स्टोरी ही ना हो। वरना क्या पता कि आप जिस घर में अभी रह रहे हो वहां पे बहुत जमानों पहले कितने सारे कत्ल हुए हैं, सुसाइड्स हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, सडन डेथ्स हुए हैं। और अगर ऐसा है और आपको जस्ट इसके बारे में पता लगा है, तो अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, वहां से भाग जाइए, वहां से निकल जाइए, जितना हो सके जल्दी उतना वहां से दूर चले जाइए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अभी आप जस्ट इस वीडियो को देख रहे हो अपने घर पे बैठ के, लेकिन हो सकता है कि आपके बगल में भी कोई और बैठा हो, आपको देख रहा हो और आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आधी रात में आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपके बगल में ही बैठा होगा।